नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक अगर आपसे वर्बल सेटलमेंट की बात करता है, यानी कि बैंक की तरफ से कोई भी आपको फ़ोन आता है और आपसे कहा जाता है कि आपको 30% देना है, आपका सेटलमेंट हो जाएगा, आप इतना पैसा दे दीजिए। तो क्या वर्बल कम्युनिकेशन पे, क्या मौखिक बातों पे या केवल फ़ोन पे कह देने से ही सेटलमेंट हो जाता है? क्योंकि आपको तो सेटलमेंट करना चाहते हैं लेकिन बैंक आपको सेटलमेंट का मौका नहीं देता है। लेकिन जब बैंक आपको सेटलमेंट के लिए कॉल करता है या बैंक की थर्ड पार्टी कॉल करती है तो आप उस पर विश्वास कर लेते हैं और आप सेटलमेंट के लिए राजी हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको सेटलमेंट करना है तो कैसे करना है। बहुत बार मैंने इसमें वीडियो बनाया है लेकिन इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं डिटेल में कि कैसे आपको सेटलमेंट करना है। बारीकी से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन के आधार पर, यानी कि बैंक ने मुँह ज़बानी आपको कम्युनिकेशन कर दिया, यानी कि बैंक ने मुँह ज़बानी आपसे कह दिया कि सेटलमेंट कर लीजिए और आपने सेटलमेंट बिना सोचे समझे पैसा दे भी दिया, तो आपका पैसा डूब सकता है। आपको सेटलमेंट की प्रक्रिया नहीं मालूम है क्योंकि आप पहली बार सेटलमेंट करा रहे हैं, लेकिन बैंक आपको किस तरीके से फंसाता है तो उसमें भी आपको बहुत ही सावधानी से बैंक से बातचीत करना है। देखिए, सेटलमेंट का सही तरीका तो यही होता है कि बैंक आपसे एक आवेदन मांगता है, यानी कि बैंक आपसे एक एप्लीकेशन मांगता है कि आप एक एप्लीकेशन अपने नाम से लिख करके दीजिए और फिर बैंक उस पर कंसीडर करते हैं, बैंक उस पर विचार विमर्श करते हैं। आप जैसे ही एप्लीकेशन लिख करके देते हैं, बैंक अपने हेड ऑफिस में उसको फॉरवर्ड कर देता है, यानी कि जो लोकल मैनेजर होता है वो अपने हेड ऑफिस में फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर वहाँ पर आपकी बातों में दम है तो उस बातों को स्वीकार कर लिया जाता है और वहाँ से आपको एक सेटलमेंट लेटर दिया जाता है। उस सेटलमेंट लेटर में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहला तो उसमें अमाउंट मेंशन होता है, यानी कि अमाउंट लिखा होता है कि कितने में आपका सेटलमेंट हो रहा है। दूसरा, उसमें टाइम पीरियड लिखा होता है कि कितना टाइम आपको दिया जा रहा है। तीसरा, उसमें ये लिखा होता है कि अगर बैंक के द्वारा कोई भी केस आपके खिलाफ किया गया है तो वो केस वापस ले लिया जाएगा। चौथा, उसमें लिखा होता है कि अगर आपने सारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया सेटलमेंट अमाउंट का तो फिर आपको एनओसी कितने दिनों में दी जाएगी। उसमें पाँचवा होता है एक रेफरेंस नंबर होता है। छठवां उसमें हो सकता है उस बैंक का जो भी ऑथराइज ऑफिसर है का साइन होगा और उस बैंक का मुहर होगा और डेट वगैरह तो सब कुछ होता ही है। तो ये होता है कंप्लीट सेटलमेंट प्रोसीजर। लेकिन आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बैंक एक थर्ड पार्टी के द्वारा या सेकेंड पार्टी के द्वारा या बैंक खुद ही आपको कहता है कि आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप इतना पैसा दे दीजिए। पहले आप उस पर बिना कोई भी उनसे लिखित में डॉक्यूमेंट लिए आप उनसे पैसा उनको दे देते हैं, आप उनको पैसा पेमेंट कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि बैंक कहती है कि नहीं, आपका सेटलमेंट तो नहीं हो सकता है, हमने ऊपर बात की लेकिन अब आपको पूरा पैसा देना होगा। यहीं पे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, यहीं पे बैंक वाले आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको सेटलमेंट कराना है तो आपको उनसे रिटन में, आपको उनसे लिखित में एक लेटर लेना है और वो भी लेटर आपको उनसे बाय ईमेल लेना है। देखिए, बाय ईमेल अगर आप लेते हैं तो वो एक आपके पास एविडेंस होता है, प्रूफ होता है और वो जेन्युइन होता है। तो जब भी आपको सेटलमेंट करना है तो वर्बल कम्युनिकेशन पे कभी भी मत जाए, नहीं तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है, परेशानी हो सकती है, आप फंस सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है। हालांकि ये पैसा डूबने में ये हो सकता है कि कुछ हिस्सा बैंक उसको आपके प्रिंसिपल में से माइनस कर दे और बहुत बड़ा हिस्सा उसको वो पेनल्टी में डाल दे। तो आपको बहुत ही सावधानी से सेटलमेंट की बात करनी है बैंक से और सेटलमेंट कराना है। तो ये थी जानकारी कि क्या वर्बल कम्युनिकेशन के आधार पर सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में एक वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जिसको इनकी ज़रूरत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।